ये तुम कहाँ जा रहे हो? उस शख्स ने मोबाइल से नज़र हटाते रास्ते की जानब देखा और हैरान हुआ। वो परेशान हुआ था। ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब न आया, बल्कि स्पीड मज़ीद बढ़ गई थी। उस शख्स ने रुख फेर के ड्राइवर को देखा तो बुरी तरह चौंका। कौन हो तुम? घबराए हुए पूछा, जबकि सिकंदर ने एक कहर की नज़र उस पर डाली तो वो बुरी तरह कांपा। सिकंदर को वो जान गया था कि वो इसका ड्राइवर नहीं, कोई इंटेलिजेंस का ही बंदा है। इन्हें रिपोर्ट मिली हुई थी कि वो शक के दायरे में है और वो नज़र में आ चुके थे। तुम वो शख्स हो? हवास बहता हुआ वो सिकंदर को पहचान गया था, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँच गया वो ये ना समझ सका। गाड़ी रुको, शख्स ने होश में वापस आते कहा। सिकंदर ने स्पीड और तेज़ की और यही वो गलती कर गया। उस शख्स ने पिस्टल सिकंदर की तरफ की, जिससे सिकंदर ने एक ही हाथ से उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी और वो दर्द से तड़प गया। मोबाइल छूट के नीचे गिरा। वो घनी मूंछों वाला शख्स जान गया था कि सिकंदर से बचना मुमकिन नहीं, इसीलिए वो फैसला कर चुका था कि उसे क्या करना है। मुड़ी हुई कलाई थाम में वो सिकंदर की जानिब बढ़ा। दर्द बर्दाश्त करते मुस्कुराते बोला, मेजर तुम्हें क्या लगा तुम जीत जाओगे? तंज किया। सिकंदर ने गसीली नज़र से उसे देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस किया और बेतहाशा हंसते चला गया। ये लड़की मलक साहब तक ना पहुंची तो वो खुद पहुंच जाएंगे। वो शख्स जैसे ख्यालों में हंसते हुए बोला, बकवास बंद करो। और गुस्से से सिकंदर ने कहते ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक ना लगी। बार बार कोशिश की लेकिन ब्रेक ना लगी। ना ना मेजर साहब ना। स्पीड कम की तो गाड़ी के साथ साथ खुद भी उड़ जाओगे। सिकंदर को स्पीड कम करता देखकर वो फौरन बोला, तुम यहाँ तक तो पहुँच गए लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। सिकंदर ने दिमाग को पुरस्कून किया। वो होश और हवास खोने वालों में से नहीं था, हालात को अपने रुख मोड़ने वालों में से था। अब भी हालात उसके खिलाफ थे। वो दिमाग में लहकामल बनाने लगा। ठीक है तो फिर एक साथ मरेंगे। सिकंदर ने भी एक आंख मींग करते उस शख्स से कहा। वो सवालिया नज़रों से सिकंदर को देखने लगा जो गाड़ी की स्पीड कम किए जा रहा था। वो शख्स घबरा गया। नहीं मेजर, स्पीड बढ़ाओ। वो डर गया। सिकंदर अब पुरस्कून हो गया था, अब क्योंकि वो सामने वाले के दिमाग से खेलने का हुनर रखता था। उस शख्स ने मोबाइल ढूंढना चाहा लेकिन मिला नहीं। देखो मेजर, तुम गलत कर रहे हो। खुद तो मरोगे, वो लड़की जो पीछे बेहोश पड़ी है वो भी जान से जाएगी। परवाह नहीं। सिकंदर अब भी पुरस्कून था। वो शख्स सहत जज्बस का शिकार हुआ। झट से एक बटन दबाया। फ्रंट सीट का डोर ओपन हुआ। अलविदा मेजर, वो शख्स इतना कहते ही कूद गया। मेजर लब बेंचे रह गया। स्पीड दोबारा बढ़ा दे। सिकंदर इतना जानता था कि वो गाड़ी से कूदने के बाद वो जिंदा बचे या ना बचे, नौफल से नहीं बचेगा। तब भी ब्लूटूथ से आवाज़ उभरी, कहाँ हो सिकंदर? नौफल की परेशान आवाज़ आई, बहुत मज़े में, टू मच एंजॉय। सिकंदर जिसने कभी मजाक ना किया, इस वक्त उसे नौफल की बात से आग लगी। टारगेट क्लियर है। 9 लड़की को बाजियाब करवाया है, इसमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल पहुंचा दिया गया है। नौफल उसे ब्रीफ करने लगा। गुड। सिकंदर गाड़ी की स्पीड को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह एक ही स्पीड पर जा रहा था। अजीब गाड़ी का अजीब सिस्टम था, जैसे सिकंदर के पास समझने का वक्त नहीं था। कॉल ड्रॉप हो गई थी। सिकंदर हेलो हेलो करता रह गया था। इतने में निदा को होश आया। सर को थामे हुए वो बैठ गई। आंखों के आगे अभी भी धुंधलापन था। थोड़ी देर तो वो हवास काबू करने में लग गई, लेकिन गाड़ी के लगते मुसलसल झटकों ने उसे होश ठिकाने लगा दिए थे। इर्द गिर्द देखते वो ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर हैरान रह गई। सर रेहान आप? निदा घबराई। सिकंदर ने एक नज़र निदा पर डाली, जिसमें बेतहाशा गुस्सा था। निदा को चिड़िया जैसा दिल जोर से धड़का। सिकंदर इस गाड़ी को रोकने के तमाम जतन कर चुका था, लेकिन नाकाम रहा था। प्लीज़ सर, गाड़ी रोके। निदा बमुश्किल बोल पाई। इसे समझ न आया क्या बोले। प्लीज़ गाड़ी रोके। निदा तकरीबन चलाई। बकवास बंद करो, आवाज़ ना आया। सिकंदर ने उसे गुस्से से ला बेंचे दाड़ते हुए कहा। वो सहद सहम गई और पीछे सीट पर दबक गई। हेलो बड़ी, आवाज़ आ रही है मेरी?
ब्लूटूथ से वो नौफल से फिर से रब्ता जोड़ा। सिकंदर लोकेशन ऑन करो। नौफल की आवाज़ पर उसने फ़ौरन अमल किया, लेकिन गाल फिर से कट गई। वो इलाका खतरनाक था जहाँ वो इस वक्त गाड़ी भगा लिए जा रहा था। वो सिर्फ स्टीयरिंग को मूव कर सकता था, इससे ज़्यादा वो बेबस था। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। रज़ा ने हेडफोन साइड पर रखा। अब वो अपने अगले स्टेप के लिए जा चुका था, जहाँ उसके सच्चे मुहब्बे वतन होने की आजमाइश थी। तो बहुत बड़े तीसमार हान हस्ती है ये, आफ्ताब अली शाह। अभिहान ने फ़ाई को आफ्ताब अली शाह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने को कहा था, और जो बातें उसे बताई अभिहान को वो पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग लगी। सर उन्होंने आपके फ़ोन का डाटा भी निकलवा लिया है और बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा, फ़ाइक ने मज़ीद बताया। कितने बेताब हैं सर जी, तो फ़ाइक एक मुलाकात रखवाओ। हमारी सर, आर यू सीरियस? फ़ाइक हैरान हुआ। यस डैम श्योर। अभिहान ने लैपटॉप ओपन किया। सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं, फ़ाइक ने वार्न किया। मुझसे भी ज़्यादा एक आंख विंग करते पूछा, तो फ़ाइक मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था अभिहान जो दिखता है वो है नहीं, और जो वो है वो कम ही दिखता है। फ़ाइक जा चुका था। अभिहान सीट के साथ टेक लगाए गहरी सोच में चला गया। एक बात होता है मिसेस माहिर अभिहान, मेरी मोहब्बत की कैद से तुम निकल नहीं सकती। अब तुम ज़रूरी हो, इस तरह जैसे धड़कन ज़रूरी है दिल के लिए, सांस ज़रूरी है जीने के लिए, तुम ज़रूरी हो मेरे इश्क के लिए। मेरा कल्ब इश्क हो तुम, जो ज़रूर मुकम्मल होगा। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, तुझे मिल के जाना है, जीने का तू ज़रिया है। बहुत बहुत मुबारक हो जाना हर कार, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने वाली है। इस हवेली की मालकिन बनने वाली हो। नादिया की खालाजाद बुरैरा ने नादिया को छेड़ा। नादिया ने एक शर्मीली मुस्कुराहट दिहार कर वाकई वो नौफल को पा लेगी। अंदर तक सरशारी ली हुए थी। वो इस बात से मत उड़ो हवाओं में गिरेगी मुंह के बल। आवाज़ कानों में टकराई तो एक लम्हे में नादिया के लब सिकुड़े। वो इसके दारजी की मुँह बोली बहन जुबैदा थी, जिसका दिमागी तवाज़न कभी कभार काम ना करता था। सभी उसे साई जी कहा करते थे और दारजी की वजह से उसकी इज्जत भी करते थे, लेकिन नादिया को इनकी बात सख्त नागवार गुजरी। बकवास बंद करो। नादिया ने उसके करीब जाकर उसे खाना खाते गुस्से से इसकी जगह से हटाया। हा। वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। बुरैरा खौफज़दा हो गई, क्योंकि साई जी जो बोलती वो सच हो जाता। दादी के साथ तुम भी यहाँ से निकल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है। नादिया नफरत से जुबैदा बुरी को धक्का दिया। वो ज़मीन पर ऊंधे मुँह जा गिरी। मुँह पर चोट लगने से नाक से खून बह निकला। जुबैदा घबरा गई और डरती लड़खड़ाती अंदर की जानब भागी। नादिया का गुस्सा किसी तो कम ना हो रहा था। नादिया वो बुरी है, इन्हें चोट, जस्ट शट अप। नादिया ने बुरैरा को डांट दिया। बुरैरा खामोशी से अंदर की जानब बढ़ गई, जबकि नादिया बेसुकून हो गई। कहीं ना कहीं वो भी साईं जी की बातों से डर गई थी, अंदर से और परेशान हो गई थी। दरवाज़ा खोले जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, वो ठटकी वेलकम बहुत देर कर दी मेहरबान। आते आते सामने पॉकेट में हाथ डाले खड़े रज़ा को देख मरियम का रंग फक हुआ। फ़ौरन से बेशतर वापसी के लिए मुड़ी, पर रज़ा ने उसे पीछे से दबोच लिया और उसकी कमर को सीने से लगाया। रज़ा को अंदर एक लावा देख रहा था। खुद को ख़त्म कर देना चाहता था, अपने दिल को मार देना चाहता था, जिसने मोहब्बत के लिए एक गलत लड़की का इंतखाब किया। छोड़ो मुझे। मरियम बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। क्यों किया तुमने ऐसा? रज़ा जुनूनी सा हुआ। क्या किया? और छोड़ो मुझे। मरियम एक लम्हे को सहम गई, लेकिन दूसरे लम्हे खुद को संभाल लिया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। रज़ा ने झटके से उसका रूह अपनी तरफ मोड़ा और उसके मुंह को हाथों में जगड़ा। पकड़ में इतनी सख्ती थी कि मरियम से दर्द सहा न गया और रज़ा को जोर से धक्का दिया। रज़ा ने उसके मुंह से हाथ हटाया, उसे दीवार के साथ पिन किया। इस लम्हे रज़ा को खुद भी होश न था कि वो क्या कर रहा है। पागल हो गया तुम। छोड़ो मुझे। मरियम ने पूरा जोर लगाकर उसे हटाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। पागल मिस मरियम, अब जब तुम जेल की सलाखों के पीछे जाओगी तो पागलपन क्या होता है तब अच्छे से समझ आएगा। रज़ा की बात सुनकर मरियम हकदक रह गई, बेयकीनी से रज़ा को देखने लगी।
इसका मतलब था वो पकड़ी जा चुकी थी। गाड़ी अब हचकोले ले रही थी, पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में गाड़ी के ब्लास्ट होने का चांस बढ़ गया था। सिकंदर को अपनी नहीं निदा की फिक्र थी। वो अकेला होता तो उस शख्स को भी काबू कर लेता और अब तक यहाँ से निकल भी चुका होता, लेकिन निदा की वजह से वो फंस गया था। इससे कुछ भी करके निदा को बाहिफाजत जहाँ से ले जाना था। निदा आगे और सिकंदर ने कुछ सोचते निदा से कहा। वो डर के सिकंदर को देखने लगी। सुना नहीं तुमने? आगे आओ। सिकंदर दौड़ा। वो थूक निकलती बमुश्किल आगे फ्रंट सीट पर आई, जिसका डोर कहीं उड़ चुका था। हवा बहुत तेज़ थी। निदा सख्त घबरा रही थी। अब गाड़ी रोक देना। निदा को अभी भी समझ नहीं आई कि वो गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे। उसके बाद सुनकर सिकंदर ने लब बेंच कर एक कहर आलूद नज़र उस पर डाली। मुझ से खेलने का शौक है मेरा, कहते साथ ही उसने निदा को खींच कर अपने करीब किया। वो टूटी डाल की तरह उसकी कशीदा सीने से जा टकराई। एक हाथ स्टीयरिंग पर दड़े, दूसरे हाथ से निदा को कमर से पकड़कर खुद के मज़ीद करीब किया, क्योंकि जो वो करने जा रहा था उसमें वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। निदा को बताकर वो गाड़ी से नहीं कूद सकता था, क्योंकि वो जान गया था वो बहुत डरपोक लड़की है। ये क्या कर रहे हैं? निदा उसके बेहद करीब थी। सिकंदर ने एक तिरछी नज़र उस जली को देखा जो उसकी सांसों के बहुत करीब थे। दोनों की नज़र मिली। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर अपनी साइड वाला डोर ओपन किया और पलक झपकते ही वो निदा को लिए गाड़ी से कूदा था। निदा जो इसकी गहरी भूरी आंखों में खोसी गई थी, सिकंदर के यूँ करने पर बेएहतियात वो तवाज़ुन खो बैठी, लेकिन सिकंदर ने उसे ना छोड़ा। मजबूती से अपने साथ लगाए वो नीचे गिरता चला गया। निदा को उसने अपने सीने से बेंच कर खुद से लगाया हुआ था। किसी कीमती मताए हयात की तरह लड़खड़ाते हुए पहाड़ी से नीचे गिरते एक दरख्त की डाल को सिकंदर ने थाम लिया। उसे काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन ये मामूली चोटें उस फौजी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। निदा निदा इधर देखो मेरी तरफ। सिकंदर ने उसे पुकारा, जो उसके सीने से लगी इस पहाड़ी से लटक रहे थे। दिल था कि अब भी बस बाहर आने को बेताब था। निदा तुम सुन रही हो? सिकंदर ने उसे ऊंची आवाज़ में पुकारा तो उसने डर के संगदिल इंसान की तरफ गर्दन उठाकर देखा, जबकि दोनों बाजू अभी भी सिकंदर की गर्दन के गिर्द माल थे। निदा ऊपर की तरफ बढ़ो, सिकंदर ने उसे देखते कहा। निदा ने नफ़े में सर हिलाया और मज़ीद सख्ती से उसके सीने से लगी। लुक एट मी, कुछ नहीं होगा, सिकंदर जब से बोला। निदा को समझाना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। निदा ने नीचे देखा। वो एक गहरी खाई थी। नहीं, मैं गिर जाऊंगी, बामुश्किल लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए। नहीं गिरोगी, नीचे मत देखो, जस्ट लुक एट मी, सिकंदर ने अभी उसे नरमी से पुकारा। निदा ने इस डरते हुए देखा। कुछ नहीं होगा। वो लफ्ज़ों का सहर फूंकने लगा। मुझ पर भरोसा है? धीरे से प्यार से पूछा। बेएहतियात ही निदा का सर हाँ में हिला। तो भरोसा रखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, सिकंदर ने दिल की गहराइयों से उसे ये कहा था। उसके लहजे का यकीन था कि निदा को हौसला हुआ और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगी और बामुश्किल ही वो लड़खड़ाती ऊपर पहुंच गई। अब नीचे झुकी वो सिकंदर को अपना हाथ बढ़ाकर उसे आने में मदद करना चाह रही थी। सिकंदर उसके इस प्यारे अमल पर धीरे से मुस्कुराया और वो सिकंदर था। उसे इस सहारों की ज़रूरत कहाँ थी। वो पलक झपकते ऊपर आ गया, जबकि निदा हैरतज़दा उसे देखेगी। कभी अपने हाथ को, कभी इसे सिकंदर ने झटके से अपने रूबरू खड़ा किया। निदा मुकम्मल उसकी आगोश में आ गई थी। तुम पिद्दी सी मक्खी मुझे खींच सकती हो? आंखों में शरारत जबकि लहजा तंजिया था। मैं पिद्दी नहीं, निदा बुरा मान गई। सिकंदर हंस दिया। निदा ने गौर से देखा। वो शख्स हंसता हुआ बहुत प्यारा लगता था। उसकी बुरी आंखें भी मुस्कुराती थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सिकंदर ने उसे नोर किया तो निदा यकदम सटपटा गई। वो इधर उधर देखने लगी। आप वहाँ कैसे पहुँची? अपनी चेंप मिटाने को निदा ने सिकंदर का ध्यान अपनी तरफ से हटाना चाहा और यही वो गलती कर गई। सिकंदर को फिर से वो सब याद करवा दिया। वो यकदम संजीदा हुआ। अब इसकी आंखों में सहर कहर था। मैंने मना किया था ना कि मरियम से दूर रहना, फिर क्यों नहीं मानी मेरी बात? सिकंदर ने उसे करीब होते कहा। वो सख्त घबरा गई। मरियम का नाम सुनते ही निदा का दिल सख्त दुखा था, जिसने दोस्त होकर उसे गुंडों के हवाले कर दिया था। सिकंदर के बढ़ते कदमों से वो सख्त डरी सहमी पीछे हो रही थी। उठती गिरती पलकें फिर से सिकंदर के गुस्से को कहीं थपकी देकर सुलाने लगी।
प्लीज़ मुझे नहीं पता था। वो निदा रो दी। चुप, एकदम चुप, रोकर तुम सज़ा से बच नहीं सकती। सिकंदर ने उसे उंगली उठाकर गुस्से से वार्न किया। वो सहमी रोती आंखों से सिकंदर को देखने लगी। भीगी पलकें, आंखों में नमी। एक बार फिर वो नरम पड़ा। आप मुझे मारेंगे सर रेहान? निदा मासूमियत की हर हद तोड़ते सिकंदर से पूछा। तो सिकंदर मज़ीद सहती बर्दाश्त बरकरार ना रख सका, क्योंकि वो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इस छोटी सी लड़की के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। अपने आंसू पोंछो, सिकंदर ने कदरे नरम लहजे में कहा था। वो सूसू करती आंसू साफ कर गई। न जाने अब हम किस जगह हैं, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। ये एक पहाड़ी है, हम यहाँ इस पहाड़ी पे तुमसे पूछा नहीं। सिकंदर ने उसे डपटा। ये अब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस मुश्किल में सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसा हूँ मैं। सिकंदर के गुस्से से कहने पर वो फिर रो दी। ठीक है, रोना बंद करो। सिकंदर ने अपने जज्बात पाबंद बांधते उससे नज़रें हटाई। आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं सर, वो मनमनाई थी। अच्छा चुप कर जाओ, ये रोना तो बंद करो यार। वो चिढ़ा था उसके रोने से। अब आप डांटेंगे तो रोऊं भी ना। वो नीचे वाला होंठ बाहर निकाल के बोली थी। सिकंदर उसे देखता रह गया। अच्छा नहीं डांटता। सिकंदर के कहने पर निदा की जान में जान आई। थैंक यू सर रेहान, आपने मेरी जान बचाई। निदा ने तशक्कर से उसके सामने आते कहा। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो। किसी सहद मर्दाना आवाज़ पर दोनों चौंके। निदा तो यकदम उछली ही थी। फ़ौरन सिकंदर के करीब हुई, आंखों में वहशत थी। कौन हो तुम? सिकंदर ने मेरी सख्ती से पूछा। इतने में 4-5 और बंदे भी आ गए वहाँ। उनके हाथ में भी बंदूकें थी। हमारे इलाके में खड़े होकर हमसे पूछते हो कौन है हम? वो पठानों वाले अंदाज में बोलता सिकंदर के 14 तबक रोशन कर गया था, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंस चुका था। निदा घबराई से सिकंदर का बाजू हथी से थामे खड़ी थी, जबकि सिकंदर वहाँ मौजूद इन सब की हरकत और सकनात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग किस कमाश के हैं। चलो इन्हें सरदार के पास ले चलो, इनका लीडर बोला और इन्हें चलने को कहा। सिकंदर ने खामोशी से उनके साथ हो लिया, जबकि निदा ने उसे सख्ती से दबोचे रखा था। वो सख्त डरी हुई थी। वो सिकंदर से ही इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। सिकंदर के लिए वो 5 की तादाद बहुत ज़्यादा ना थी। वो 2 मिनट पर काबज़ आ सकता था, लेकिन ये इलाका इनका था और वो इस इलाके के लोगों पर हाथ उठाकर यहाँ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। उसे प्लानिंग के मुताबिक काम करना था, ताकि यहाँ से वो निदा को लेकर बाहिफाजत निकल सके। निदा एक बार फिर घर से गायब थी और ये बात नौफल जान गया था कि निदा ही वो लड़की है जिसे मरियम ने इस्तेमाल किया। रज़ा मरियम को ब्लैक रूम में कैद कर चुका था। नौफल निदा और सिकंदर को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि सिकंदर से वो मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, जो नाकाम हो रही थी।